हेलो गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह एक बार फिर से आ गया हूं इंग्लिश के फील्ड में रेवोल्यूशन मचाने। जी हां, आपने थंबनेल देख लिया होगा और मैं आपको ट्रूली बताने जा रहा हूं कि आज से सीपीओ एसआई का एग्जाम 45 डेज, सीएचएसएल का एग्जाम 50 डेज रह गया है। तो उन सब डेट्स को देखते हुए मैंने क्या सोचा है, सीपीओ 2023, सीपीओ 2022, 21, सीएचएसएल 2023, 22, 21 के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सबका डिटेल सॉल्यूशन मैं कराने यूट्यूब पर आ गया हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखते हैं तो आपकी श्योरिटी ऑफ सक्सेस 100% है। बस एक शर्त इतना है कि सर आप पेन कॉपी लेकर के बैठना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूं, हर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। तो आई होप सो आप सभी लोग रेडी होंगे और अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने चल रहे हैं। प्लीज कॉपी पेन उठा लेंगे, ठीक है? तो सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले ये सारी चीजें यूट्यूब क्लास का लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंग्लिश स्पेशल बैच का लिंक, सब कुछ इस पीडीएफ में है और ये पीडीएफ मैं क्लास के बाद टेलीग्राम इंग्लिश विद हर्ष प्रताप या इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर हम लोग शेयर करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए जरा ध्यान से इसको, क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स और कोशिश करेंगे कि एक बार पढ़ें और अपने मन से तुक्का मत मारना, सोचो कि क्या हो सकता है। तुक्का मत मारना मेरे भाई, ठीक है? चलो सोचो कि क्या हो सकता है। पढ़ो सेंटेंस को, क्या लिखा है। कह रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन इडियम फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंस। एक इडियम फ्रेज होती है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मेरे आंखों में धूल झोंकना, या किसी और की आंखों में धूल झोंकना, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना। ये क्वेश्चन किस में आया बेटा? सीपीओ एसआई 2023 में आया हुआ है। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मेरे आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। तो इसके ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, टेरिफाई मी, हर्ट मी, एब्यूज मी, मिसलीड और डिसीव मी। इसका मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। तो राइट आंसर होगा डियर फोर्थ ऑप्शन। लेकिन मैं आपको अभी पकड़ के रखूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं ले जाने दूंगा। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो एसएससी बार बार पूछता है जब धोखा देने की बात आती है। आइए ध्यान से देखते हैं। एक वर्ड तो आप ये लिख लो, चीट, सबको पता होगा। एक वहां पर लिखा है मिसलीड, बिल्कुल लिख सकते हो मिसलीड। और एक वर्ड वहां पर लिखा हुआ है बेटा क्या? डिसीव, ये तो लिख ही लो साथ ही साथ। सर इसमें तो कुछ नया आपने बताया ही नहीं, ये तो हमें ही पता है, तो अब नया बताने जा रहा हूं, लिखो जरा। एक वर्ड होता है हुडविंक, सुने हो? बोलो हाँ या ना। ये वर्ड क्या आपने सुना है? हुडविंक, इसका मतलब भी होता है धोखा देना। एक वर्ड आप और लिख सकते हो, एक वर्ड आप लिख लो डिल्यूड, DELUDE, सुना है आपने? लिख लो। एक वर्ड आप और लिख लो ड्यूप, एक वर्ड आप और लिख लो ट्रिक, ट्रिक। तो बेटा इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। अब जब भी कभी एसएससी, एक और वर्ड लिख लो बिट्रे, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एक और वर्ड आप लिख सकते हो बिट्रे। अब मेरे शेयर में आपको एक चीज बताता हूं, देखो मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको आंसर बताऊंगा आगे बढ़ूंगा। क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है तुम्हारे एग्जाम में आने की। तो ये सारे वर्ड्स जितने यहां पर मेरे शेर लिखे हैं, चीट, मिसलीड, हुडविंग, ड्यूप, ट्रिक, बिट्रे, इन सब का मतलब क्या होता है भाई? इन सब का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। तुम्हारे एग्जाम में कौन कौन सा आ सकता है? बिट्रे आ सकता है, हुडविंक आ सकता है, डिसीव आ सकता है, डिल्यूड आ सकता है, ड्यूप आ सकता है। तो इतने वर्ड्स धोखा देने के तुम्हारे कॉपी में लिखे होने चाहिए। एसएससी एग्जाम देने जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हर सर ने सही बोला था। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन, धूल आंखों में झोंकना का मतलब चीट करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मैं थोड़ा इसको साइड में कर दे रहा हूं। चलिए पढ़िए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पढ़ो, लिखा है select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence। ये क्वेश्चन में तुम्हारा सीपीओ एसआई 2023 का है। पढ़ो जरा एक बार ध्यान से क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रेड, रीड मत पढ़ना, रेड, ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ, इसका हिंदी मतलब समझो कि जो ओ हेनरीज के शॉर्ट स्टोरीज हैं वो टिल नाउ अभी तक पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती हैं। भाई अगर अभी तक कोई चीज पढ़ी जाती है मतलब उसमें क्वालिटी होगी, समझ रहे हो? तो देखो ध्यान से, कह रहा है बिकॉज दे आर पिथी, PITHY, इसी का मतलब तुमसे पूछा है किस ऑप्शन में गिवन है पिथी का मतलब। अब अगर तुमसे सिर्फ यही पूछता कि पिथी का मतलब बताओ तुम फंस जाते, लेकिन एग्जामिनर ने तुम्हें यहां पर बहुत ही प्यारा सा हिंट दे रखा है कि ओ हेनरीज की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती हैं अभी तक, क्योंकि दे आर पिथी, मतलब पक्का है यहां पर इस पिथी का मतलब कुछ पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान से, कह रहा है फैसिनेटिंग एंड लेंदी, अगर ओ हेनरी की स्टोरी लेंदी होती, लंबी होती, तो वो क्यों अभी तक पढ़ी जाती, थोड़ा बोरिंग होती, तो ये आंसर गलत। सेकंड, एल्यूसिव एंड अनरियल, अगर किसी की शॉर्ट स्टोरी अनरियल है तो वो अभी तक क्यों पढ़ी जाएगी, गलत। कह रहा है एग्जैजरेटेड येट शॉर्ट, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो बढ़ा चढ़ा करके बोलोगे तो अभी तक वो नहीं पढ़ी जाएगी, उसका एक दायरा होगा, वो उस दायरे पे खत्म हो जाएगी, तो ये गलत। फोर्थ ऑप्शन पे आओ, कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव, कंसाइज मतलब बिल्कुल क्लियर और एक्सप्रेसिव वे में उसकी शॉर्ट स्टोरीज रही होगी, इसलिए वो अभी तक पढ़ी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। लिख लो आप लोग, कंसाइज का मतलब क्या होता है, कंसाइज का मतलब होता है मेरे शेर क्लियर, क्लैरिटी के साथ। क्या ये दो क्वेश्चन तुम्हारे खोपड़ी में एंटर किए कर जाने चाहिए, क्यों, कैसे, कब, हमें क्या ऑप्शन लगाना है, मैंने पूरा प्रॉपर आपको लॉजिक दे दिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कौन सा है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। अगेन देखो ईडियम, देखते चलना ईडियम्स वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है मेरे शेर, देखो ध्यान से। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, क्या है, अ प्लम जॉब, क्या लिखा है, अ प्लम जॉब। प्लम जॉब का मतलब होता है बहुत ही अच्छी नौकरी, संतुष्ट वाली नौकरी। ऑप्शन देखो, एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब, मतलब आसान और संतुष्टि भरी नौकरी। आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो बहुत ही इजी और प्लेजेंट जॉब वाली हैं। अगर सीजीएल की बात करूं तो एएसओ इन एमईए, सीपीओ की बात करूं तो डीपीएसआई, सीएचएसएल में क्लैरिकल में, तो प्लम जॉब का मतलब बहुत ही आसान और प्लेजेंट नौकरी, संतुष्टि भरी नौकरी। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो प्लम जॉब मतलब क्या मेरे शेर, बहुत ही सिंपल और प्लेजेंट नौकरी। समझ में आई बात? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। आओ अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उड़ाओ चलो, देखो लिख लो, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉचिंग मूवीज। कह रहा है मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन जो मेरा भाई है वो क्या प्रेफर करता है, वो मूवी देखना प्रेफर करता है। जनरली ऐसा होता है कि जब दो भाई होते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का माइंडसेट कभी सेम नहीं होता है। तो वही ये कह रहा है कि मैं तो किताब पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन जो मेरा भाई है वो क्या मूवी देखना प्रेफर करता है। अब हमेशा मैं बच्चों को क्लासरूम में बताता हूं, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता भी होगा कि ये जो वर्ड है प्रेफर, ये जो वर्ड है प्रेफर, प्रेफर मेरे भाई अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है, प्रेफर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, क्या लेता है टू। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बोला आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो ये गलत है। आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। कॉज प्रेफर फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने साथ बेटा, फिक्स प्रीपोजिशन ये अपने साथ टू लेता है, और ये हजारों बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इस बार पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ नया है। प्रेफर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, चाय भी है कॉफी भी है, मैं क्या प्रेफर करता हूं, कॉफी। तो सेम चीज यहां पर देखो बेटा, बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉचिंग नहीं होगा,
यहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे? टू वॉच। ठीक है, क्या लगाओगे? टू वॉच। राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि आप सभी को पता है टू के बाद वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच इज कॉल्ड इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे पेपर में, ये मेरा वादा है कि जो ये मैंने सेशन शुरू किया है इसको आप डेली देखना, बहुत प्यार देना, आपके लाइफ में चेंजिंग आएगी इंग्लिश को लेकर के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सो ये लिख लेना जो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जरूर कॉपी में नोट करते हुए चलना। आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा बहुत ही सिंपल सा और लल्लू सा, दिल गार्डन कर देने वाला, दिल गार्डन कर देने वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, कहां पूछा गया है? सीपीओ एसआई 2023 में। ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होता है बेटा? ग्लैड मतलब होता है खुशी। ग्लैड मतलब क्या होता है? खुशी। यानी कि क्या? तुम वो वाली खुशी मत समझना, खुशी मतलब जो तुम्हारे जिंदगी में आएगी जब तुम्हें नौकरी मिलेगी, यानी कि हैप्पीनेस। समझ में आई बात? तो एंटोनिम दुखी, जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। दिन रात मॉक लगा रहा हूं सर, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, अब बढ़ेगा क्योंकि अब तुम हर्ष प्रताप सर के साथ जुड़ गए हो यूट्यूब पर भी। एंटोनिम क्या होगा? सैड। सैड मतलब दुखी। कुछ इसके प्यारे प्यारे वर्ड्स कॉपी में जरूर नोट कर लो मेरे शेर, आ जाओ। देखो सैड के कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स, एक तो लिख लो सौरो, एक तो लिखो मेरे शेर क्या? सौरो। सौरो मतलब क्या होता है? दुखी। एक और वर्ड लिख लो मेरे लाल, क्या लिखोगे? एक और वर्ड लिख लो ग्रिम। कैसे? आप साइकिल इतना चला दिए, आपकी साइकिल पंचर हो गई और साइकिल आपकी रिम पर आ गई। समझे बात को? रिम पर आ गए तो तुम दुखी हो गए। एक और लिखो, एक वर्ड लिख लो ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी क्या होता है? सैड। एक और वर्ड लिख लो बेटा मेलंकली। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनते हुए चलना, क्या होगा? मेलंकली। एक और वर्ड लिखो पोइग्नेंट। एक और वर्ड लिखो पोइग्नेंट। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है दुखी। जब जब दुखी की बात होगी एसएससी एग्जाम में इन्हीं वर्ड से गुजरेगा, इस बात को याद रखना। कॉपी में इसको लिख लो अच्छे से, बहुत प्यारे प्यारे ये वर्ड्स हैं, प्लीज इसको लिख लीजिए कॉपी में। चांसेस होते हैं कि वोकैबुलरी जो मैं ग्रुपिंग में करवाता हूं अपने पेड क्लासेस में, यहां से फंसने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लिया? इन पांचों क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं? आओ जरा एक टेक्निक बता देते हैं तुम्हें। सीपीयू एसआई 2023 जो मैंने बताया आंसर दुखी होगा। दुखी का एक वर्ड मैंने क्या लिखा? मेलंकली। बहुत सारे लोग मेलनचोली पढ़ते हैं, बेटा चोली चोला पढ़ने का समय नहीं है, अब बिल्कुल सही चीज पढ़ने का समय है। मेलंकली, मेला चोली। छुटकू सा बच्चा है 2 साल का, वो कह रहा पापा मेला चोली हो गया, बेचारा कैसा है? दुखी है। क्लियर होगी बात? डन, ऐसे याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस पूरे सेट का सबसे लाजवाब अजीज क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आ जाओ मेरे शेर, देखते हैं बिल्कुल ध्यान से क्या होगा। देखो ये एरर का क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रामेटिकल एरर कहां पे है? ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। there is a spectrum of seas around that land which attracts tourists of all aging. सबसे पहले कुछ वर्ड के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है एजिंग, इसका क्या मतलब होता है? और हर सर इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ये वाला एजिंग और एक ये वाला एजिंग, एक है AGING, एक है AGEING, ये दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम। ये हम क्या करते हैं? ये कॉमनली यूज्ड है, ये कॉमनली यूज्ड है मेरे शेर, और ये ओकेशनली यूज्ड है। ये कैसा है बेटा? ये है तुम्हारा ओकेशनली यूज्ड, मतलब अवसर पर यूज किया जाता है। ई हटा करके ING लगा देना। दोनों काम बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब सेम है। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, बूढ़ा होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एजिंग। तो ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, पहला तो ये अपने दिमाग में रखो। ठीक है,
अब यहां पर एक लिखा है देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज। ये स्पेक्ट्रम ऑफ सीज क्या है? आप देखते होंगे एक शिप आती है अल्ट्रा क्रूज शिप, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ सीज। अल्ट्रा क्रूज शिप जहां पे शाहरुख खान के बच्चे वगैरह पार्टी करते हैं, जो पकड़ा गया था अभी ड्रग्स के केस में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ सीज। कह रहा है देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड, उस जमीन के चारों तरफ, विच अट्रैक्ट्स, जो कि अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को, हर तरीके के टूरिस्ट को। वही कहना चाह रहा है, टूरिस्ट ऑफ ऑल एजेस, हर ग्रुप के लोगों को, 10 साल वाले को, 20 साल वाले को, 30 साल वाले को, इस तरीके के टूरिस्ट को जो स्पेक्ट्रम ऑफ सीज है उस जमीन के चारों तरफ वो अट्रैक्ट करती हैं। तो यहां पर एजिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। तो यहां पर ये चीज थोड़ी अट्रैक्ट कर रही, बुढ़ा होने का जो प्रोसेस है वो अट्रैक्ट करेगा, कि हर उम्र के लड़कों को वो चीज अट्रैक्ट करती है। तो यहां पर एजिंग नहीं लिखोगे आप, यहां पर आप क्या लिखोगे? ऑफ ऑल एजेस, हर आयु वर्ग के लोग। तो एरर किस में होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। तो आई होप सो मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको इसमें समझाने को लेकर के। समझ में आई बात? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मीनिंग बता रहा हूं, कब क्या कैसे हो रहा है वो भी बता रहा हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ सीज का मतलब फिर से बता रहा हूं आपको, क्या होता है? अल्ट्रा क्रूज शिप। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत प्यारा, बहुत ही दिलअजीज प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे जरा एक बार ध्यान से। आइए, select the most appropriate meaning of the underlined word. सौरभ imitates his boss perfectly. इसका मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। कहना क्या चाह रहा है? सौरभ अपने बॉस का बिल्कुल परफेक्टली कॉपी करता है। इमिटेट का मतलब होता है मेरे शेर, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। क्या होता है? कॉपी करना। तो ये देखो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? कॉपीज। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका मेरे को जरा एंटोनिम्स बता दो, इसका एंटोनिम बता दो तुम मुझे, जस्ट उल्टा क्या होगा इसका, तो मेरे भाई ये बताओ। इमिटेट मतलब क्या होता है? कॉपी करना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोवेटिव। क्या हो जाएगा एंटोनिम? एंटोनिम हो जाएगा इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होगा? कुछ नया करते रहना, कुछ नया करते रहना। क्या ये बात सभी को समझ आई कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, लिखते चलना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट पे आओ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन सीपीओ एसआई 2023 में पूछा गया है, कह रहा है कि इस अनइक्विवोकल का सिनोनिम बताओ। अनइक्विवोकल का मतलब होता है लिविंग नो डाउट, बिल्कुल क्लियर, लिविंग नो डाउट, कोई भी डाउट ना छोड़ना। लिविंग नो डाउट मतलब किसी भी तरीके का कोई डाउट मत छोड़ो, बिल्कुल क्लियर रखो। तो ऑप्शन देखो क्या लिखा है यहां पर, यहां लिखा है अनएम्बिगुअस। इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक वर्ड होता है एम्बिगुअस। क्या होता है डियर? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब जानते हो क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है मेरे लाल, हैविंग डबल मीनिंग। हैविंग डबल मीनिंग, जिसके कितने अर्थ हो? जिसके दो दो अर्थ हो, जिसके दो दो अर्थ हो। कैसे पता चला? यहां पे लिखा है एम्बी। एम्बी मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। तो जब दो अर्थ होंगे तो वहां पर क्लैरिटी नहीं होगी। और आपसे पूछा क्या है? सिनोनिम। अनइक्विवोकल मतलब लीविंग नो डाउट, यानी कि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर एम्बिगुअस है और यहां पर क्या हो जाएगा? अनएम्बिगुअस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? कई बार पेपर में पूछा गया है ये वर्ड, हैविंग डबल मीनिंग, जिसके दो दो अर्थ हो, जिसके कोई भी मतलब कोई डाउट ही ना हो, दो अर्थ वाली बात नहीं, बिल्कुल क्लियर है जो है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट पर आओ मेरे शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा है, कितना सिंपल है। आपसे पूछा है कि जो ये अंडरलाइन चीजें हैं, एक तो यहां पे प्लैग्ड, और दूसरा क्या है कंजेशन, ये देखो, तीसरा है कंबशन, चौथा है अनइंटरप्टेडली। अब कंबशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये आंसर हो नहीं सकता। कंजेशन की बिल्कुल सही है, ये आंसर हो नहीं सकता। अनइंटरप्टेडली का भी बिल्कुल सही है। मिस्टेक इस पोर्शन में है। प्लैग्ड की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PLAGGED, ये आपका राइट आंसर होगा प्लैग्ड। PLAGGED, ये आपका राइट आंसर होगा प्लैग्ड। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में सावधान रहना, बहुत सिंपल आता है, स्पेलिंग्स आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10th, ये करो। अगेन देखो आपसे क्या पूछा है बेटा, ईडियम। अगेन आपसे क्या पूछा है, ये देखो ईडियम। क्या है ईडियम? कीप काउंट ऑफ, क्या लिखा है? कीप काउंट ऑफ। अब काउंट लिखा है, ऑप्शन पे नजर जाना चाहिए तुम्हारा। देखो यहां पे क्या लिखा है, टू रिमेंबर अ टोटल। काउंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ आप जोड़ रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? टू रिमेंबर अ टोटल। तो कीप काउंट से याद रखना, टू रिमेंबर अ टोटल, भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है ये। अब ये तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये तुम्हारा क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा है। अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, मतलब दिखावा, वर्चुअस कैरेक्टर का दिखावा। मोरल, नैतिक होने का दिखावा। रिलीजियस बिलीफ होने का दिखावा, या फिर प्रिंसिपल होने का दिखावा। दैट वन डज नॉट रियली पजेस, मतलब जो तुम्हारे अंदर नहीं है तुम उसका होने का दिखावा कर रहे हो, यानी कि हिपोक्रेसी इसको बोलते हैं। ये लिखा है हिपोक्रेसी, ये राइट आंसर होता है इसका। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है श्रीवडनेस। श्रीवडनेस मतलब होता है क्लेवरनेस, चालाकी। मीनिंग पता होनी चाहिए आपको सबकी। इसका मतलब होता है बेटा क्लेवरनेस। क्या होता है? क्लेवरनेस। नेविटी, नेविटी किससे बना हुआ? नेव से। नेव का मतलब होता है बेटा सीधा साधा। नेव का मतलब होता है सीधा साधा, भोलापन। ठीक है, सीधा साधा भोलापन, जो बिल्कुल लल्लू सा है, जिसको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, एसएससी के बारे में बिल्कुल सीधा है, अभी बस उसको रीजनिंग आती है और कुछ आती ही नहीं है। गलीबिलिटी, गलीबिलिटी मतलब जानते हो क्या होता है? गलीबिलिटी मतलब होता है क्रेड्यूलस। क्या होता है बेटा? क्रेड्यूलस मतलब किसी को आप बहुत जल्दी कुछ मना लेना, लालच देकर के उसको कन्विंस कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस, गलीबिलिटी को। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो राइट आंसर बन रहा है हिपोक्रेसी, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चीज नहीं, आप उसका होने का दिखावा कर रहे हैं। करेक्ट? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12, इसका करो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट underline segment in the given sentence. He made a mess of that bookcase he was supposed to be repairing. Made a mess का मतलब होता है कुछ गड़बड़ कर देना, उसको बोलते हैं हम to do something badly, to do something wrongly, मतलब कोई चीज गलत करना। mess कहते हैं यार उसने mess कर दिया, उसने गड़बड़ कर दी। तो made a pig's ear, pig's ear को हम क्या बोलते हैं? to do something wrongly, to do something wrongly, to do something wrongly, या फिर badly, something wrongly, या फिर badly। समझ में आई बात? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। याद रखना, कोई भी चीज गलत अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए हम मेस वर्ड यूज करते हैं, ये वाला, तो उसी को हम बोलते हैं मेड अ पिग्स ईयर। बहुत प्यारी इडियम है, मेड अ पिग्स ईयर। ठीक है, डन। नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक नंबर में बहुत ही लल्लू सा सवाल सीपीओ एसआई 2023 में पूछा गया है। माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन सेकेंड फ्लोर। जो दिल्ली में मेरा अपार्टमेंट है वो सेकेंड फ्लोर पर स्थिर है। ठीक है, बनाया गया है। तो भाई लोकेशन के लिए हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते,
किसका इस्तेमाल करते हैं हम? एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इसमें एरर है, इस सिचुएटेड एट सेकेंड फ्लोर, फोर्थ ऑप्शन में ऑन नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा? एट होगा। क्या होगा? एट होगा। तो माई अपार्टमेंट इन दिल्ली, दिल्ली में जो मेरा अपार्टमेंट है वो दूसरे फ्लोर पर स्थिर है। ठीक है, तो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कॉपी में इसको लिख लीजिए, यहां पर प्रेपोजिशनल एरर थी। कौन सी एरर? प्रेपोजिशनल एरर थी, राइट। नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 14 करो इसको। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो, दिस केस इज सीरियस, कह रहा है ये केस बहुत सीरियस है। यू नीड टू लुक इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मैटर की जांच पड़ताल करने की जरूरत है, ये बोल रहा है। अदरवाइज द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल सून, या फिर सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। अब यहां पर लिखा है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब आप सभी को पता होता है, क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, क्या करना? जांच पड़ताल करना। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लुक इनटू। तो क्या ये केस बहुत सीरियस है? यू नीड, तुम्हें जरूरत है, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर की जांच पड़ताल करने की। तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। जैसे मैं बोलूं दे वर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, या फिर दे वर लुकिंग इनटू द मैटर, ये भी सही है। इन्वेस्टिगेट का मतलब लुक इनटू होता है, तो इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम ये बोलें दे वर लुकिंग इनटू द मैटर, तो मैटर की जांच पड़ताल कर रहे थे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई एरर है ही नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। बहुत बढ़िया मेरे शेर। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15 करो। अब ये देखो, अगेन आपसे एक ईडियम पूछी गई है, कीप अ स्ट्रेट फेस। एक ईडियम है, कीप अ स्ट्रेट फेस, बिल्कुल सीधा चेहरा रखना। अब आप ये देखो, गौर करो कि पेपर में ईडियम, वन वर्ड, वोकैबुलरी, इनके कितने यूजेस हो रहे हैं, और बच्चा ग्रामर में ही लगा रहता है। तो भाई आपको बहुत सारी चीजें अभी करनी है। बहुत सारी चीजों का मतलब क्या क्या करना है आपको? आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब, वन वर्ड, ईडियम, ये सब कुछ करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू शुड डू, राइट, करेक्ट, ओके। तो कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट लाफ, हंसो मत, और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। तुम हंसना चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं हंस पा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं हम कीप अ स्ट्रेट फेस। कभी कभी होता नहीं है, ऐसे करते हो इस तरीके से, तो कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब होता है कि आप हंसना चाह रहे हैं फिर भी नहीं हंस रहे हैं, तो आपका चेहरा ऐसे होता है। कुछ लोग मुंह दबा के हंसने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कीप अ स्ट्रेट फेस, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 16, ये लिखो। अब ये देखो, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड, ईडियम, वोकैबुलरी, इन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप इंग्लिश स्पेशल बैच ज्वाइन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये देखो क्या है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए जब बहुत सारी आग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोन फायर। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं बॉर्न फायर। भाई ये बॉर्न फायर नहीं होता है, इसको हम बोन फायर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बोन फायर। तो ये क्या है? BONFIR, ये राइट आंसर है। आप जब ऋषिकेश वगैरह घूमने जाते होंगे तो बोन फायर वहां पर देखते होंगे, सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। बहुत सारी आग आप जलाते हो सेलिब्रेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बोन फायर, ना कि बॉर्न फायर। याद रखना, गलत मत करना, ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा, चलो करो। अब इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ये देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है तुम्हारी? द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम, ये स्पेलिंग गलत है ना। वॉल्यूम की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? VOLUME, क्या होती है? VOLUME। तो ये राइट आंसर होगा ना आपका, करेक्ट। ऐसे भी बोनस के नंबर मिलते हैं, वॉल्यूम की स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है तो एक नंबर तो आप चुटकी में उड़ा दोगे ऐसे करके, डन। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 18 करो इसका। ये देखो अगेन क्या पूछा है,
कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोज। मतलब क्या होता है डिस्क्लोज? मतलब कोई चीज उजागर कर देना, कोई चीज क्या कर देना बेटा, कोई चीज रिवील कर देना। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है कोई चीज क्या कर देना, कोई चीज रिवील कर देना, नोन में लाना, जानकारी में लाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड आंसर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा है। इनकरेक्ट स्पेलिंग, यहां पर एयरप्लेन बिल्कुल सही है, हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही है, लेडी बग, अच्छा एयरप्लेन सब लोग जानते होंगे, शू, हेलीकॉप्टर भी सब लोग जानते होंगे। ये एक वर्ड लिखा है यहां पर लेडी बग, क्या लिखा है? लेडी बग। लेडी बग जानते हो क्या होता है? कीड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा जो होता नहीं ऐसे से बाल निकले होते हैं उसके, उड़ भी लेता है वो, उसको बोलते हैं लेडी बग। इसका राइट आंसर इनकरेक्ट स्पेलिंग है क्या? ग्लाइडर। ग्लाइडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GLIDER, ये होता है। GLIDER आई थिंक होता है ना, ये डबल एल नहीं होता है, ये डबल एल नहीं होता है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। और GLIDER पता है क्या होता है? ग्लाइडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना इंजन के उड़ाया जा सकता है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना इंजन के उड़ाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडर। तो डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, करेक्ट। 20th पर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20th कहां गया ये? अभी देखो 20th क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एनवी, वी शुड नॉट ब्लेम और एनवी एनीवन। हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए या फिर हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। एनवी मतलब एनवियस, यानी कि जेलसी, जेलसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सेकंड ऑप्शन। कर्ज मतलब क्या होता है? अभिशाप, किसी को श्राप देना। एक वर्ड है यहां पर रीप, इसको रेप मत पढ़ देना, इसको क्या पढ़ते हैं हम? रीप। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेप एंड रीप। तो रीप का मतलब क्या होता है? काटना। आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एज यू सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, ये इसका मीनिंग होता है रीप का। खैर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 21 पर आने से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच चाहिए, वो एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। ये मेरा क्वेरी नंबर है 7678381218। इस पर जाकर के आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो इंग्लिश स्पेशल बैच हमारा ज्वाइन कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन देखिए क्या कह रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। एक मीटिंग के लिए जो कम से कम आदमियों की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोरम, कोरम, एडेंडम, डेकोरम। मतलब एक मीटिंग के लिए बहुत कम आदमी की जब जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं कोरम। अच्छा सर कोरम तो ये हो गया, फोरम क्या होता है? फोरम का मतलब होता है वेयर यू एंड योर फ्रेंड्स कैन एक्सचेंज देयर व्यूज और ओपिनियन। जहां पर तुम और तुम्हारा दोस्त आपस में एक दूसरे से आपस के ओपिनियन को एक्सचेंज कर सकते हो। वेयर यू कैन एक्सचेंज योर आइडियाज, लिख लो, वेयर यू कैन एक्सचेंज, वेयर यू कैन एक्सचेंज योर आइडियाज। अपने विचारों को जहां पर तुम क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। अब यहां पे लिखा है एड एंडम, देखो एंड लिखा है और एड लिखा है, इसका मतलब होता है एड समथिंग टू द एंड पार्ट, टू द एंड पार्ट। मतलब आखिरी के हिस्से में अगर कुछ आप ऐड करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं एड एंडम, ठीक है। अब यहां पे लिखा है डेकोरम। डेकोरम कहते नहीं प्लीज यार डेकोरम अच्छा रखो, पोलाइट बिहेवियर। डेकोरम का मतलब क्या होता है? पोलाइट बिहेवियर। डेकोरम का मतलब क्या होता है मेरे लाल? पोलाइट बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर क्या निकल करके आता है? कोरम। तो एक मीटिंग के लिए जो कम से कम आदमी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं कोरम। फोरम किसको बोलते हैं? जहां पर आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं।
ठीक है। एडेंडम मतलब आखिरी में कोई हिस्सा, उस पर आपने कुछ जोड़ा है। डेकोरम मतलब पोलाइट बिहेवियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, चलो अब इसका बताओ। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. Detailed list of goods dispatched with quantity and price to the purchaser. जो आपके पास एक लिस्ट आती है ना, जब कोई चीज डिस्पैच करी जाती है क्वांटिटी के साथ, डिस्पैच्ड विथ क्वांटिटी एंड प्राइस, उसमें प्राइस भी मेंशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर, सेल्स, रिसिप्ट, इनवॉइस। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस। एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको? हम इनवॉइस बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट पर आइए, 23rd नंबर क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए इसमें अपनी कहानी चल रही है, ठीक है। 23rd में आओ भाई, देखो 23rd क्या कहना चाह रहा है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें। अब सबसे पहले सेकंड ऑप्शन में मेरी नजर गई, यहां लिखा है एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल के पहले क्या एन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इनडेफिनिट आर्टिकल यहां पे नहीं लगेगा। एन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे वोवेल साउंड आता है, आ ई उ ए ओ औ। जब ये साउंड आता है तब हम वोवेल एन, आर्टिकल एन लगाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं एस एच ओ, एस एच ओ में क्या आ रहा है? ए एच ओ ए, तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे? एन एस एच ओ। अगर मैं आपसे बोलूं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें एमपी नहीं होता, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एमपी, ए से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? एन। तो यहां पर वोवेल साउंड नहीं है तो ये गलत। यहां पर क्या लिखा है भाई? अब एक चीज देखो, बाई एन बॉय, एन बॉय क्या होता है भाई? गलत है ना ये, दो ऑप्शन कट हो गए। अब दो बचे तुम्हारे। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई एन बॉय, एन बॉय नहीं होता है, एक पर्टिकुलर लड़के के लिए हमें द लगाना होता है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे हम एलिमिनेट करते हैं। द सिंपल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, विच वॉज, अब देखो विच वॉज जो कि कमिट करी गई थी लड़के के द्वारा, पैसिव वॉइस में है। हॉन्टेड हर, लड़की को डरा दिया कुछ सालों तक, लड़की को डरा दिया कुछ सालों तक। ठीक है, 24th पर आओ, क्वेश्चन नंबर 24th करिए। आपको बताना है वल्नरेबल का सिनोनिम क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वल्नरेबल मतलब होता है फिजिकली अटैक, फिजिकल अटैक, फिजिकल अटैक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटा? ससेप्टिबल, ससेप्टिबल। और दोनों में खास बात क्या है? वल्नरेबल भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है, और ससेप्टिबल भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है बेटा? टू लेता है। और एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। और बताओ, एमिकेबल, फ्रेंडली, एमिकेबल, और बताइए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव और कन्वीवियल। इन सब का मतलब क्या होता है भाई? इन सब का मतलब होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, कन्वीवियल, एमिएबल, एमिकेबल, इन सब का मतलब यही होता है। डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, आप ये लिख सकते हो पैलेटेबल, पैलेटेबल, और एक वर्ड आप लिख सकते हो एक्सक्विजिट, और एक वर्ड आप क्या लिख सकते हो बेटा? एक्सक्विजिट। तो पैलेटेबल, एक्सक्विजिट, ये सब क्या होते हैं? स्वादिष्ट। आप एक वर्ड और लिख सकते हो ल्यूशियस, इन सब का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है भाई? स्वादिष्ट। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में तुम्हारे कभी भी टकरा सकता है भाई, कभी भी, किसी भी टाइम। ठीक, नेक्स्ट पर आओ, 25th नंबर क्वेश्चन कहां है? ये है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो देखो भाई, आज के इस 25 क्वेश्चन के सेशन में मैंने आपको कितने करा है? 24। इस 25 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बेनिवोलेंट का सिनोनिम आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट में नीचे मैं आप चेक करूंगा किस बच्चे का राइट आंसर है। बेनिवोलेंट का सिनोनिम क्या होगा? जनरस, इनोसेंट, क्रूएल, विकेड। तो 25-25 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे होंगे। ठीक है, अब कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू करेंगे। 1 to 25 आज, कल से 26 to 50,
फिर उसके बाद 1 to 25, फिर 26 to 50। कल की क्लास में पैसेज भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, ठीक है। आगे जो जो वोकैबुलरी पूछी गई है वो भी डिस्कस होगा, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब जो भी बच्चा नया है, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहला काम कुछ बेसिक जो आपको फॉलो करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम जो कुछ बेसिक आपको फॉलो करना है, एक तो मेरा ये YouTube चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इसको, ठीक है। और मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा, आप डाउनलोड कर लो। मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच नंबर 1 ट्रेंडिंग में है। बैच नंबर 1 जो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच है मेरे भाई, वो ट्रेंडिंग में है, बैच नंबर 1। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर चुपचाप पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो इंग्लिश स्पेशल 1 ज्वाइन कर लेना। लाइव प्लस वीओडी है वो, आपको एडवांस 61 लेक्चर प्लस डेली शाम को क्लास लाइव होती है 6 PM to 7 PM, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच का लिंक है, और ये मेरा यूट्यूब लिंक है। मैं क्या करूंगा, अभी जो आज इस क्लास में डिस्कशन हुआ है, इसका PDF में टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर मैं शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी किसी को कोई क्वेरी किसी भी तरीके की, तो ये मेरा नंबर है 7678, आपको नंबर दिख रहा होगा, 381218, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हालांकि नंबर यहां पर मेंशन है 7678381218, ठीक। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ट्रूली कि आपको सेशन कैसा लगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ साथ सेशन को लाइक, शेयर और बैचेस में एनरोल भी आप करा सकते हैं। 499 का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप प्यार देंगे तो कल फिर एक अमेजिंग सेशन यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच डियर।